और अब देखिए किस तरीके से अभी भी हंगामे की तस्वीर नजर आ रही है। पुलिस और बीजेपी समर्थक बिल्कुल आमने सामने। मेघना मोड़े মুখোমুখি সোমনাথ শ্যাম এবং অর্জুন সিং আমরা দেখতে পাচ্ছি র‍্যাব এবং পুলিশের পক্ষ থেকে দুপক্ষকে আটকে রাখার চেষ্টা চলছে। এই মুহূর্তে মেঘনা মোড় রীতিমতো উত্তপ্ত, আর মেঘনা মোড়ে অর্জুন সিং এর বাড়ির সামনে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি এবং অর্জুন সিং এবং সোমনাথ শ্যাম মুখোমুখি হয়ে উঠেছে এবং ব্যাপক উত্তেজনা চলছে। তুমি দেখতে পাচ্ছ এই মুহূর্তে র‍্যাব এবং অর্জুন সিং এর যে নিরাপত্তারক্ষী আছে তারা হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে সোমনাথ শ্যাম এবং অর্জুন সিং দুজন পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে উঠেছে এবং সেখানে অর্জুন সিংকে আলাদা করার চেষ্টা করছে পুলিশের। तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प की स्थिति बन गई है। आप देख रहे हैं आज बंद के दौरान पुलिस और ये प्रदर्शनकारी आमने सामने। ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनके हाथों में बीजेपी का झंडा आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही है। ये बैरकपुर की तस्वीर है। बैरकपुर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प, चूंकि जो घटना सामने आई है उसको लेकर बहुत गुस्सा है लोगों में। बीजेपी के एक नेता पर गोली चलाई गई और ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए हैं। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि एसीपी की मौजूदगी में, यानी पुलिस के एक आला अधिकारी की मौजूदगी में यह घटना हुई है और इसमें पुलिस की मिलीभगत है, यह तक कह दिया बीजेपी के नेता ने। और अब बीजेपी के ये तमाम कार्यकर्ता गुस्से में सड़कों पर पुलिस के साथ इनकी धक्का मुक्की तक हो गई। आपको बता दें कि पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास ये झड़प की स्थिति बन गई है। आप सुन भी रहे हैं अर्जुन सिंह को किस तरीके के गंभीर आरोप इस घटना को लेकर वो लगा रहे हैं और इन तस्वीरों में वो नजर भी आ रहे हैं। अर्जुन सिंह आप देख सकते हैं, चूंकि धक्का मुक्की की स्थिति बनी हुई है, वहां पर पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद है और खुद अर्जुन सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में पुलिस ने उन्हें वहां पर रोक दिया है। तो आज जो घटना घटी है, जिस तरह से गोली चली है, एक बीजेपी कार्यकर्ता पर गोली चलाई गई, एक के बाद एक 6 राउंड गोलियां चलाई गई, बम फेंका गया, उसको लेकर ये बीजेपी के कार्यकर्ता गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं। और बीजेपी ने यह गंभीर आरोप लगाया है कि यह सब कुछ पुलिस की मिलीभगत से किया गया, यानी जो हमला हुआ पुलिस वहां बीजेपी के नेता पर, उसके पीछे पुलिस का हाथ भी बताने का प्रयास बीजेपी नेताओं का। और अर्जुन सिंह के घर के पास ही यह झड़प की स्थिति बनी हुई है। तो ये तस्वीरें तो हम आपको दिखाते ही रहेंगे, लेकिन जिस तरीके के हालात यहां पर बन रहे हैं उस पर जरा हम बातचीत भी कर लेते हैं। मनोज्ञा हमारे साथ लगातार हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, आप कोलकाता की सड़कों की तस्वीर दिखा रही हैं, ये बैरकपुर का हाल हम दर्शकों को दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। आज का ये बंद बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये पूरी कहीं और ज्यादा हिंसक ना हो जाए। रीतिमतो संघर्ष का चेहरा নিয়েছে। और इसका जनता पर क्या असर है, जनता की मानसिकता पर क्या असर है और इसका राजनीतिक क्या असर है, ये अभी शाम तक ही पता लगेगा, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की स्पीच या फिर उनका भाषण नहीं आ जाता, आज का जो 1 बजे का दोपहर का उनका कार्यक्रम है वो उन्होंने उसी को समर्पित किया है, लेडी डॉक्टर को और उसकी पूरी घटनाक्रम को। तो अब आप ये समझ लीजिए कि राजनीतिक इस समय राजनीति आर पार की राजनीति है पश्चिम बंगाल में, जहां पर एक और बीजेपी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, जनता के साथ मार्च कर रही है, जनता उनके साथ मार्च कर रही है कई इलाकों में, लेकिन वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पर उतरकर इंसाफ की गुहार लगा रही हैं और सीबीआई से जल्द इस केस के निपटारे की मांग कर रही हैं। ये दोनों तस्वीरें अलग हैं, लेकिन अब अगर आप हिंसा की बात करें अखिलेश, आपको पहली बात तो ये बता दूं कि जिन इलाकों से हिंसा की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से सुबह ट्रेनें रोकी गई, जिस तरह से आज सड़कों पर भीड़ कम है, सड़कों पर व्हीकल्स कम है, सरकारी बसें जितनी हैं उतनी तो हैं, लेकिन प्राइवेट बसेस आपको 1/10 आपको नज़र आएंगी आज की तारीख में कोलकाता में। और अगर वर्किंग डे पर, क्योंकि कल भी इसका असर कोलकाता और हावड़ा में देखा गया और आज भी अगर ये 2 दिन लगातार इसका असर दिख रहा है, तो इसके कई सारे मायने आते हैं। पहला ये कि जनता घर पर रहकर इसका समर्थन कर रही है, दूसरा बीजेपी जिस तरह से क्लेम कर रही है, क्या उसमें जनता उनके साथ है या फिर हिंसा से दूर रहने के लिए घर पर रुक जा रही है, तीसरा जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस की रैलियां निकल रही हैं और उनकी यहाँ पर भीड़ और कार्यकर्ताओं की जो हुजूम निकल रहे हैं सीधा इस समय गांधी मूर्ति तक जाने के लिए, जहाँ पर उनका कार्यक्रम शुरू होगा दोपहर में, वहाँ पर जाने के लिए पुलिस प्रशासन की जो तैनाती और मुस्तैदी होती है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए भी प्रशासन उतना ही मुस्तैद नजर आ रहा है। कल
वाटर कैनन से लेके टीयर गैस शेल से लेके लगभग सब कुछ हमने सड़कों पर देखा, विरोध प्रदर्शन देखा, लाठीचार्ज देखा और उसका असर ये हुआ है कि उस पर सवाल खड़े हुए प्रशासन पर। गिरफ्तारियां 100 से ज्यादा हो गई हैं और अभी भी सुबह से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। गिरफ्तारियां हो। मनोज्ञा, एक बात बताइए जरा, आप वहां से रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचाते रहिए, लेकिन हम बैरकपुर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर अर्जुन सिंह के घर के बाहर ये हंगामा हो रहा है। यहां पर इस तरीके से जो गोली चली, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। क्या रक्त रंजित इतिहास यहां का रहा है? राजनीति का चरित्र ऐसा ही देखने को मिलता है इस इलाके का? उत्तर 24 परगना में सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि वहाँ का पूरा कल्चर, अगर मैं ये कहूँ कि उत्तर 24 परगना में हिंसा एक प्रवृत्ति तौर पर रहा है। पहले भी वाम मोर्चा के कार्यकाल में भी, उनके भी शासनकाल में भी इसी इलाके में सबसे ज्यादा नोटोरियस लोगों को गिना जाता था। उसका कारण वहाँ की डेमोग्राफी है, उसका कारण वहाँ का इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसका कारण अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और आसपास का उसका एडवांटेज है। यानी कि एक और आप नदी पार करके हुगली में आ जाते हैं या फिर अगर आप उस तरफ भी हैं तो आप सीधा बांग्लादेश, आपके पास सीमा मिल जाती है। हर एक जिले, हर एक इलाके की अपनी एक तस्वीर होती है और उत्तर 24 परगना की कमोवेश तस्वीर नोटोरियस रही है, हिंसा की रही है और वहाँ पर क्योंकि मिल्स रही हैं, आंदोलन बहुत हुए हैं। हुगली को भले ही बहुत ही संपन्न इलाका माना जाता है, हुगली और बर्धमान को राइस बोल कहा जाता है बंगाल का, तो वहीं जितनी जूट मिल्स हैं, जितनी तरह के वहाँ पर मिल्स या फैक्ट्रीज रही हैं, हावड़ा और उत्तर 24 परगना में सबसे ज्यादा रही हैं और उसके साथ साथ बर्धमान और आसनसोल में भी, जैसे दुर्गापुर में आपको, लेकिन वहाँ सरकारी ज्यादा है। उत्तर 24 परगना में प्राइवेट और सरकारी दोनों रहती हैं और वहाँ की डेमोग्राफी, वहाँ पर लोगों का रहने का अंदाज भी उसी तरह से रहा है। अब अगर आप आज की राजनीति और इस राजनीति की बात करें तो अर्जुन सिंह बीजेपी में हैं, लाजमी है, सत्ता पक्ष के खिलाफ हैं। हालांकि पिछले वर्ष तक वो तृणमूल कांग्रेस में थे पर उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ये तो बात हुई पूर्व सांसद की। वर्तमान की राजनीति में वहाँ पर इसका असर लेयर दर लेयर ये हमेशा रहा है कि गोलियां हो, बमबाजी हो, इसका बहुत ज़्यादा असर उत्तर 24 परगना और बीरभूम जैसे इलाकों में रहता रहा है। अब अगर बात करें हम कोलकाता की, तो आज जो प्रदर्शन हो रहे हैं, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि सड़कों पर जिस तरह से गाड़ियों की संख्या कम है। सामान्य तौर पर लोग बंद के दिन नहीं निकलते हैं, लेकिन बंद के दिन गिरफ्तारियां पहले भी हुई हैं, अभी भी हो रही हैं। अब अंतर ये है कि विपक्ष में तृणमूल कांग्रेस नहीं है, सत्ता में तृणमूल कांग्रेस है और विपक्ष में बीजेपी है और गिरफ्तारियां ताबड़तोड़ हो रही हैं। जब यहाँ पर आप राजनीति की बात करते हैं तो सत्ता पक्ष को ये पता होता है कि बंद किस दिन कहाँ हो रहा है। कल क्योंकि ये बंद पूरी घटनाक्रम के बाद 12 घंटे का बंद 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक बुला दिया गया। ऐसे में ट्रेनों का रोकना, बसों का रोकना, तोड़फोड़ होना, ये सामान्य तस्वीर मानी जाती है पश्चिम बंगाल के लिए, लेकिन देश के लिए नहीं। और खास तौर से इस बार क्योंकि सत्ता में तृणमूल कांग्रेस है और ममता बनर्जी की अगर आप तस्वीर देखें तो विपक्ष की सबसे कद्दावर नेताओं में से गिनी जाती है और विपक्ष की राजनीति में अगर किसी को महारत हासिल है, सत्ता को किस तरह से पूरी तरह से चारों तरफ से घेराबंदी करके फंसाने की अगर राजनीति की बात करें तो उसमें ममता बनर्जी ने वाम मोर्चा के। ठीक है मनोज्ञा, आपको बीच में रोकना पड़ेगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, आगे भी आपसे हम जानकारियां लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर इस बंद का बड़ा असर दिख रहा है बंगाल में, अलग अलग जगहों से जो अब तक की तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन जो हिंसा हो रही है उसने बहुत गंभीर सवाल वहां पुलिस और प्रशासन को लेकर खड़े किए हैं।